शुभाशीष बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 कृतिका मधु काकरिया का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो जीवन परिचय में देखें, कवित्री मधु काकरिया का जन्म 1957 कोलकाता में हुआ था और शास्त्र MA किया था। साथ साथ इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया था। इन्होंने बहुत से स्थानों का भ्रमण किया। भागम भाग यंत्रवत जीवन से उपजाती हैं और यात्रा करती हैं तथा उन्हें शब्दबद्ध कर देती हैं। तो यहाँ आपका जो प्रमुख रचनाएं देख लीजिए। पत्ताखोर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में यीशु, ये कहानी संग्रह है। फिर से आप देख लें, यानी काकरिया 57, काकरिया 57, तो मधु काकरिया 57, पत्ताखोर उपन्यास, सलाम आखिरी, तो सलाम आखिरी क्या है? कहानी संग्रह। खुले गगन के लाल सितारे क्या है? कहानी संग्रह। मधु काकरिया, बीतते हुए मधु काकरिया, अंत में यीशु मधु काकरिया। तो इस तरह से, और चैप्टर बड़ा है तो थोड़ा सा आज हम जल्दी कोशिश करेंगे। इसके बाद आप लोग देख लीजिए, साना साना हाथ जोड़ी, ये नेपाली का एक प्रार्थना है बच्चों। और साना साना का मतलब हुआ छोटे छोटे, हाथ माने हाथ, करतल कर, जोड़ी माने जोड़कर। तो साना साना छोटे छोटे हाथों को जोड़कर, आगे आप इसको पढ़ेंगे कि मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे अच्छा बनाए। इष्ट समस्त चैप्टर के हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। आपको अगर दिख रहा है तो अच्छी बात है, वैसे दिखेगा। बिखर कर, फैल कर, टिमटिमा, रह रह कर, हल्का प्रकाश होना या बुझने से पहले रह रह कर प्रकाश देना, तो ये है। फिर इसके बाद है झालर, तो लहरदार किनारा या लटकने वाला हाशिया। संधि स्थल, दो या दो से अधिक अंग, पुर्जा, वस्तु आदि के जुड़ने का स्थान भी कह सकते हैं संधि स्थल को हम। फिर इसके बाद है रहस्यमयी, तो रहस्य से भरा, सम्मोहन, मुग्ध करना, कदर, अंकुश, आरा, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई भी होता है। और अतीन्द्रियता, इंद्रियों से परे, जादुई, जिसमें जादू हो। लाक्षणिक अर्थ इसका होगा, जादुई का लाक्षणिक अर्थ क्या होगा? जिसमें जादू हो, ये सामान्य अर्थ हो गया। जादुई का लाक्षणिक अर्थ हो जाएगा ऐसी तरकीब जिससे कठिन काम सरल हो जाए। अबाउट नियर, 200 से ऊपर शब्दों का अर्थ है। लगभग 30 प्रश्न इसमें मैं चैप्टर में आपको दे रहा हूँ बच्चों। और उजास माने प्रकाश या उजाला। गर्दऊ माने गाड़ी या रथ, लेकिन आपके किताब में जो गर्दऊ है वो गर्दऊ प्रार्थना है। तो वो गर्दऊ प्रार्थना जो नेपाल की है उसे गर्दऊ प्रार्थना कहा ही जाता है। हिमालय, तो हिम से ढका हुआ। पर्यायवाची की बात करें तो ये नगधीराज और पर्वतराज हो जाएगा। हिम से ढका हुआ ये हिमालय का अर्थ हो जाएगा बच्चों। बावजूद माने के अतिरिक्त, यद्यपि, इतना होने पर भी। हल्का माने कम। फिर इसके बाद है बादल, यानी जलद और नीरद। फिर इसके बाद है रकम, रकम यानी भिन्न भिन्न प्रकार के। बहरहाल, फिरहाल, तो भी, हर हाल में, फिर भी। गहनतम माने घना, सबसे घना, सबसे गहरा। फिर घाटी, दो पर्वतों के बीच सकरा मार्ग। वादियाँ, घाटी या नीची जमीन। फिर इसके बाद है गाइड माने मार्गदर्शक, गाइड माने मार्गदर्शक। फिर इसके बाद है आपका गदराए, तो गदराए माने हो गया इकट्ठा या पास पास, अगर दिख रहा है तो देख सकते हैं। पाइन माने पर्वती, यानी पर्वतीय वृक्ष को हम पाइन कहते हैं। खूबसूरत का मतलब बहुत सुंदर। तो आप किसी भी एंगल से देख लीजिएगा बच्चों, ये आपको निश्चित रूप से सही दिख रहा गया होगा। हम अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। अगला पेज है ये आपका जायजा, पड़ताल या जांच करना। जायजा, पड़ताल या जांच। पताका, मिशन, केतु। कतार माने पंक्ति, प्रतीक माने चिन्ह। यंत्र, स्तुति युक्त प्रार्थना। फहराना, हवा में रह रह कर हिलना या उड़ना, फहराना का अर्थ हो जाएगा। लुभावनी, मन को मोहित करने वाली या लुब्ध करने वाला। स्मारक माने यादगार या याद दिलाने वाला। स्थानीय, स्थान विशेष से संबंधित।
फिर ये सुदीर्घ अति विस्तृत वार्ता, बातचीत, प्रगति माने उन्नति, आस्था, विश्वास, निष्ठा, सहारा, विश्वास, निश्चित धारणा, यकीन, भरोसा, अंधविश्वास, विचारहीन विश्वास या अंध का समास भी है बच्चों ये। अवधारणा, सुविचारित धारणा, कल्पना, नई बात सोचना, मन की उपज, रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे, भारी भरकम, अधिक बड़ा और विस्तृत। बौने माने नाटे कद का, ओझल करना, दिखना या छिप जाना। विराट, अत्यंत विशाल। वैभव माने ऐश्वर्य, धन दौलत, शान शौकत आदि। फिर है इसी पेज में यह है काम्य माने इच्छित या कामना करने योग्य। परिवर्तित माने बदला हुआ। विशालकाय, बड़े आकार या शरीर वाला। फिर इसके बाद है शिद्दत माने तीव्रता या प्रबलता। सकरे, कम चौड़ी या तंग। सघन माने घना या गझिन। फिर इसके बाद है हरियाली, हरे भरे पेड़ों का समूह। हिचकोले, हचकोला, झटके लेना। असीम, जिसकी सीमा न हो। सैलानी माने घुमक्कड़। तो इस तरह से मुंडकी, जिसका मुंडा के रूप में सिर हो, या मुंडकी का मतलब सीधे सीधे सिर बाहर निकाल कर लेखिका देखी थी। शिखर माने चोटी। चिकने माने जो छूने में खुरदुरा न लगे। इठलाना मतलब नखरा करना या इतराना, ये है नखरा करना। कौंध माने चमक, पराकाष्ठा, उच्च या अंतिम सीमा। फिर इसके बाद है आपका, यहाँ हमने देखा अंतिम, उच्च, अंतिम सीमा। रोमांचित, तो ये है आपका रोमांचित माने पुलकित, रोमांच आया हो जिसमें। पुलकित माने प्रसन्न। नगपति, हिमालय। लम्हा, पल या क्षण। मशगूल, व्यस्त, अवशिष्ट, अभिशप्त, शापित, काव्यमय, काव्य से युक्त। ये हो गया। अब इसके बाद हम फिर देखते हैं अनंतता, जिसका अंत न हो। असीम, अद्भुत, आश्चर्य, अनूठा, अद्वितीय, अनोखा, एहसास, अनुभव, कदर, महत्व, सरहद, सीमा, तामसिकता, तमोगुण से युक्त अथवा कुटिल। वासना, इच्छा, नजारे, दृश्य। पलास्तर किसे कहते हैं? पलास्तर आप लोगों के घर में भी होता है, बताइए किसे कहते हैं? यह बालू सीमेंट के मिश्रण से दीवार पर लगाए जाने वाला लेप को हम पलास्तर कहते हैं। पथरीला, जो पत्थरों से बना हो अथवा जिस जमीन में पत्थर हो, हम उसे पथरीला कहेंगे। फिर इसके बाद है छूमंतर होना, तो गायब हो जाना। सयानी, समझदार या चतुर। श्रेष्ठतम, सबसे बड़ा। जन्नत माने स्वर्ग। अनुभूति, अनुभव होना या संवेदना। फिर दुर्लभ, कठिनाई से पाया जाने वाला। घटित, जो घटना रूप में सामने आया हो। सतत, निरंतर, प्रवाहमान, बहते हुए। आवारा, निकम्मा, बेकार में इधर उधर घूमने वाला। मध्यम, मध्यम, धीरे धीरे। और फिर है ये चैर वेति, चलते रहो। वजूद माने अस्तित्व। फिर इसके बाद है ये एकात्म होना, बिना साथी के अकेले होना या रह जाना। फिर इसके बाद है मंत्रमुग्ध, मंत्र से मोहित। तंद्रिल, तंद्रा संबंधी, समाधिस्थ, जो समाधि में स्थित हो। नृत्यांगना, नाचने वाली स्त्री। नूपुर, पायल, घुंघरू, डोको, बड़ी टोकरी, भरपूर, पूरा भरा हुआ। और साधना, अभ्यास करना, चुहलबाजी, हंसी मजाक, दिल लगीपन, अंदाज, अनुमान, अकस्मात, अचानक, संजीदा, गंभीर और शांत। दोसाध्य, जो कठिनाई से सिद्ध हो। सॉरी। मानसिक चैनल, मानसिक बदलाव हम कह सकते हैं बच्चों। ये लेखिका ने यहाँ मानसिक चैनल नया शब्द यूज किया है, आप देख लीजिएगा। तो मानसिक बदलाव यानी मानसिक चैनल, वो जो सोच रही थी उन्होंने बदला उसको। तलाश, खोज, यातना, कष्ट या प्रताड़ना। वंचना का मतलब हो गया दोषी। और वेस्ट एंड रिपेइंग, चुकाने में बर्बादी या कम लेना ज़्यादा देना हो जाएगा। खिलखिलाना यानी खिलखिला कर हंसना, यहाँ पर शब्द यूज रहेगा। तो बहुत प्रसन्न होना या ज़ोर से हंसना। फिर उसके बाद है मवेशी, तो जानवर। चेतावनियाँ, सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात। ये एक है वर्बीला शब्द, तो यहाँ इसको आप खोज लीजिए।
और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं, नहीं लिखेंगे, नहीं पूछेंगे तो आपके लिए ये अधूरा रह जाएगा। हम भी जाने कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, कुछ अध्ययन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। फिर इसके बाद है, आप देख लीजिए, खतरा, भय, सजग, तैयार, धुंध, अंधेरा, बागान, बगीचे, यौवन, युवावस्था, श्रम माने मेहनत, दमकता, चमकता, सात्विक माने सत्व गुण संपन्न, आभा माने चमक प्रकाश, मंत्र मुग्ध, मंत्र से मोहित, असह्य माने असहनीय, परिंदे माने पक्षी, वातावरण पृथ्वी के चारों ओर की वायु, रुनझुनाहट, किसी व्यक्ति की त्वचा में जलन, चुभन या सुई चुभोने जैसी अनुभूति होना। अगर दिख रहा है तो देखिए, अनायास, बिना प्रयास के रुनझुनाहट। हम फिर से बोल देते हैं बच्चों, किसी व्यक्ति की त्वचा में जलन, चुभन या सुई चुभोने जैसी अनुभूति हो तो उसे हम रुनझुनाहट कहते हैं। अनायास, बिना प्रयास किए, लय, सामंजस्य, गाने का प्रकार, ताल, करतल, ध्वनि। लेकिन यहाँ पर ये ताल आपका है दादरा, एक ताल, त्रिताल, झपट ताल, भारतीय संगीत की एक शैली का प्रकार है ये। फिर इसके बाद आप देख लीजिए, पीढ़ी, कुल, वंश, परंपरा में क्रम से बढ़ने वाली संतान की एक कड़ी। गति माने जाना या चाल या रफ्तार। अक्षम्य, क्षमा करने योग्य ना हो जो। अंजुलि, हथेलियों पर बनाया गया गड्ढा। स्मृति, याद, कौंधा, चमका, संकल्प, दृढ़ निश्चय। तो इस तरह से ये शब्दार्थ हुआ बच्चों। चैप्टर बड़ा है, अगर 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होगा तो हम आपको क्वेश्चन आंसर बाद में बता देंगे। खैर, तो ये हलाहल, विषय, जहर, तामसिकता यानी तमोगुण संबंधी, मोहक, मोहित करने वाला, महक, बासबू, सुगंध। फिर मादकता, पागलपन, संक्रमण, मिलन, संयोग, मात माने हार, अवाक, चकित, मौन, सुरम्य, सुंदर, कल कल, पानी बहने की आवाज़, जन्नत, स्वर्ग, प्रदूषण। यहाँ आप देख लीजिए, प्रदूषण माने क्या होता है। तो ये मनुष्य के वातावरण में हानिकारक विषैले पदार्थों का एकत्रित होना प्रदूषण है। मनुष्य के वातावरण में हानिकारक विषैले पदार्थों का एकत्रित होना प्रदूषण है। सर्दियाँ, निश्चय ही, सुर्खियाँ, चर्चा में आना। और आज थोड़ा लाइट की कुछ प्रॉब्लम है शायद बच्चों, इसीलिए मुझे बुक उठाना पड़ रहा है। कल से हम इसको लाइट और बढ़ाते हैं। सुर्खियाँ, चर्चा में आना, प्राकृतिक, प्रकृति संबंधी, स्वरूप, अपनी आकृति, उत्साहपूर्वक, खुशी खुशी, तहे दिल से। फिर है ये आपका उम्मीद। उम्मीद का मतलब सहारा, आवेश, उत्साह, उत्तेजना, उत्साह से युक्त, सफ़र माने यात्रा अथवा कष्ट। फिर ये है आपका अंदाज, अनुमान, परत, तह या स्तर, एहसास, अनुभव। फिर इधर आ जाइए, इसके बाद ही प्रश्नोत्तर है। आशा है कंप्लीट हो जाएगा। फिसलन, चिकनाहट, सिवाय के अतिरिक्त सृष्टि, संसार, उत्साहित, खुशी से, खुले मन से, प्रतिवाद, विरोध या खंडन। राम रोछो, अच्छा है। गर्व माने अहंग या घमंड। आंखें चमकना, नजाकत या मस्ती करते हुए आँखों के पुतली बार बार हिलाना। इतराना, इठलाना, ऐठना। थाप, हथेली का आघात जिससे ध्वनि निकले। और ख्वाहिश, इच्छा, दनादन, निरंतर या दन दन शब्द करते हुए। जैसे दनादन गोलियां चलती हैं तो निरंतर गोलियां चलती हैं। संपूर्णता, पूर्ण का भाव, अंत्य, समाप्ति। आध्यात्मिक, आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला। अतीत, बीता हुआ समय। विभोर, उन्मादपूर्ण, दिव्यता, अलौकिकता, कौंधा, चमका, अमंगल, अकल्याण, मंगल ना हो। वृत्ति, कार्य माने अचित्त का व्यापार। स्तंभ माने खंभा, कार्य, संस्था, सिद्धांत। ये इसके चारों शब्द होते हैं। फिर इसके बाद है कि अतीत, बीता हुआ समय। ये अमंगल माने अकल्याण यानी मंगल यहाँ ना हो, तो अमंगल, अकल्याण, मंगल ना हो। वृत्ति, कार्य, मन या चित्त का व्यापार। स्तंभ, खंभा हो गया। नायाब माने अप्राप्य या दुष्प्राप्य हो जाएगा।
त्राहि माने रक्षा करना, कंठ माने गला। अब इसके बाद ये है आपका बच्चों तरावट, शीतलता या ठंडक। संचय, एकत्रित, अभिभूत, पीड़ित, पराजित, किया हुआ, नवाया, झुकाया, अनंत, जिसका अंत न हो। आदमी, आदमी यानी पहरा किसे कहते हैं, तो यह है पहरा। आदमी या वस्तु की सुरक्षा हेतु किसी व्यक्ति को नियुक्त करने की स्थिति को हम पहरा देना कहते हैं। मियाद माने अवधि या समय सीमा। कामरेड माने साथी या सहयोगी। अपेक्षाकृत, किसी की तुलना में। अपेक्षा का यहाँ समास भी है। विवश माने मजबूर, ये विवश है, ये मजबूर। आदिवासी का मतलब मूल निवासी। आँख मिचौली, एक दूसरे को झांसा देना या हेरा फेरी करना। निराश, हताश, फीका, बेमजा, हल्का, बेस्वाद वाला। सहज, स्वाभाविक। आबो हवा, फिर यह है हवा, पानी या जलवायु या मौसम। आबो हवा माने होता है। खेदुम, ये स्थान का नाम है। शायद माने संभव है कि कदाचित। ठाठे का मतलब हाथ में पड़ने वाली गांठ का निशान, जो बच्चे फावड़ा वगैरह चलाते हैं। लेवल का मतलब तर अथवा स्तर। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आप देखिए प्रश्न। प्रश्न में है प्रकृति प्रेमी लेखिका हैरान होकर क्या देखती है, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक, वहाँ की प्रकृति सुंदरता को देखती है। गंगटोक की रात्रि लेखिका को सम्मोहक क्यों लग रही थी, इसलिए कि लेखिका की सुध बुध खो गई और उसका हृदय अनजान अनुगूंज से धड़कने लगा था। वह भौतिक चेतना से आगे बढ़कर अंतस चेतना में समा गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अपनी प्रार्थना के ये बोल लेखिका ने किससे सीखा था, तो लेखिका ने प्रातःकालीन इन बोलों को नेपाली युवती से सीखा था। साना साना हाथ जोड़ का क्या अर्थ है, छोटे छोटे अपने हाथ जोड़कर, ये इतने का अर्थ है। कंचनजंगा कौन सी पहाड़ी का नाम है, तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा। प्रश्न है पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने पर लेखिका को क्या दिखाई दिया, तो लेखिका ने एक कतार में मंत्र लिखित सफ़ेद बौद्ध पताकाएं देखी, ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी। फिर है नए कार्य की शुरुआत में लगाई जाने वाली पताका का रंग कैसा होता है, तो ये पताका का रंग कैसा होता है, उत्तर है ये अनेक रंगों वाली होती हैं किंतु सफ़ेद नहीं होती। नेक्स्ट, दलाई लामा की तस्वीर यत्र तत्र सर्वत्र क्यों लगी थी, तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा इसलिए कि बौद्ध धर्म का गुरु दलाई लामा ही है। जिस जीप में लेखिका बैठी थी उसमें भी दलाई लामा की तस्वीर जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है उस असीम सुंदरता से आकर्षित होकर सैलानी कौन सा गाना गाने लगे, तो वह गाना था सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। लेखिका ने उच्च शिखर पर पहुंचने के बाद कौन सा झरना देखा, तो सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल देखा। लेखिका के साथ गए सैलानियों ने उस झरने को देखते ही क्या करना शुरू किया, तो ये है झरना देखते ही वे सभी लोग अपने साथ लाए विविध किस्म के कैमरों से झरने की तस्वीर लेने लगे। प्रकृति की ऐसे आप देखा, तो यहाँ पर है नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति की सयानी बनने की चेष्टा से लेखिका का क्या तात्पर्य है, तो लेखिका का आशय है कि भौतिक चीज़ों और शरीर के प्रति मनुष्य को मोह निर्मूल, निरर्थक तथा बुरे परिणाम देने वाला है। फिर चित्र लिखित
शब्द का क्या अर्थ है? तो किसी चीज को देखते ही आँख, कान, नाक आदि से उसी चीज पर भारी चीजों का केंद्रीभूत हो जाना तथा अन्य लोगों को वह व्यक्ति बेहोश या मूर्छित होता सा दिखाई देना चित्र लिखित होगा। अब इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न। तो नेक्स्ट प्रश्न में हम देख लेते हैं क्या है। समय के सतत प्रवाह से किसका वजूद बहता रहता है? तो चींटे से लेकर हाथी तक सभी प्राणियों का वजूद बहता रहता है। लेखिका चलायमान सौंदर्य को ही जीवन का आनंद क्यों मान रही है? इसलिए कि बासी या कुछ दिन रुकने वाले दृश्य वस्तुएं भौतिक सुख भोग मनुष्य में ऊब पैदा करने लगते हैं। मन करता है रोज नई नई चीजें ही देखने को मिले। रास्ते में सिक्किम सरकार द्वारा लगाए गए बोर्डों में क्या लिखा था? तो यहाँ अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग लूज है। ईवर वंडर्ड हाउ डिफाइड डेथ टू बिल्ड BUILD है दीज रोड्स, अर्थात इन सड़कों को बनाने के लिए मृत्यु को चुनौती देने वालों द्वारा उत्पन्न शाश्वत आश्चर्य। फिर इसके बाद है यहाँ पर उन महिलाओं के चलने से फूले पांव, यहाँ पत्थर तोड़ती महिलाओं के हाथों में पड़े छाले कौन सी कहानी कह रहे हैं? तो ये समाज के दो वर्गों की कहानी कह रहे हैं, धनिक वर्ग और निर्धन वर्ग। धनी वर्ग सारी मलाई अकेले खाकर निर्धन वर्ग के लिए जूठी थाली छोड़ देता है। इसका मतलब है समाज के चंद लोग ऐश्वर्यपूर्ण व विलासपूर्ण जीवन जीते हैं, जबकि अधिसंख्यक लोग दीनहीन दशा में जीने के लिए विवश हैं। यही वर्गवाद है। जितेन ने लेखिका को क्या बताया था? तो जितेन ने कहा कि ये बच्चे 3 या 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर प्रतिदिन अपने स्कूल जाते हैं। फिर क्वेश्चन अगला है, सड़कों पर कौन कौन सी चेतावनियाँ लिखी थी? तो ऐसी चेतावनियाँ थी कि धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, सावधानी बरते, आदम खाऊं बाघ आस पास ही हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गायों को चराकर वापस लौटती महिलाओं के सिर पर क्या था? तो लकड़ियों का भारी गट्ठर था। लेखिका के अनुसार लायुंग बस्ती कैसी थी? तो यह बस्ती तीस्ता नदी के तट पर थी और बहुत शांत थी। लेखिका मुंह हाथ धोकर कहाँ बैठ गई थी? तो तीस्ता नदी के किनारे बिखरे हुए पत्थरों पर। हमारी पीढ़ी का अक्षम्य अपराध क्या है? तो प्रकृति की लय ताल गति में हस्तक्षेप करके, बाधा उत्पन्न करके तथा इसके साथ खिलवाड़ करके इसको बिगाड़ने का अपराध अक्षम्य है। कटाओ नामक स्थान को लेखिका ने क्या बताया है? तो इस कटाओ नामक को लेखिका कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड कहती है। यह लाथुंग से 500 फीट ऊंचाई पर था। नेक्स्ट, और ये आपके लास्ट प्रश्न है। राम रोछो कहने पर जितेंद्र ने विशेष खुशी जाहिर क्यों की? तो राम रोछो कहने पर यहाँ पर जितेंद्र एक नेपाली था और लेखिका भारतीय नागरिक। अपनी भाषा में बोलते देख नेपाली का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। प्रेम की झील में तैरते हुए कौन गाने लगा? तो वह लेखिका का साथी जितेंद्र था। बर्फ पर लेटकर स्वर्ग का आनंद लेने की लेखिका की इच्छा अधूरी रह गई। क्यों? इसलिए कि उनके पास बर्फ में पहनने के लिए लंबे जूते नहीं थे और कटाव में किराए पर जूते देने की कोई दुकान नहीं थी, अतः साधनों के अभाव
में मन की इच्छा अधूरी रह गई। लेखिका सर्वे भवन्तु सुखिनः को महामंत्र क्यों कहती है? इसलिए कि यह किसी एक नहीं वरन समस्त प्राणियों को प्रसन्नचित्त करने देखने की सहानुभूति से भरा पूरा है। एक फौजी छावनी पर क्या लिखा था? तो वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, अर्थात आपके भविष्य हेतु हम अपने वर्तमान की बलि चढ़ाते हैं। जितेन ने बंदर का मांस खाने का क्या कारण बताया था? ये लास्ट प्रश्न है बच्चों। तो जितेन ने बताया कि बंदर का मांस खाने वाले को कैंसर रोग कभी नहीं पकड़ता। तो इस तरह से आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। और इसके बाद हम लोग, आप मैसेज लिखिएगा कि अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे, नहीं तो थोड़ा सा हम आपको सोच रहे हैं ग्रामर पढ़ा देते हैं कुछ, क्योंकि वही अभी कोर्स कुछ पीछे है। तो ठीक है बच्चों, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको क्या पढ़ना है। थैंक यू।